वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये सेशन है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट साइंस के लिए, फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और पिछले क्लास में हमने एक टॉपिक किया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 मुख्य स्थितियाँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो को देखें और तुरंत वापस आएँ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है इस प्रकार से कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 मुख्य स्थितियों को साफ एवं स्पष्ट चित्रों की सहायता से समझाइए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये चित्र बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस प्रकार है कि स्टूडेंट्स आइए इन चित्रों को बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्केल चाहिए होगी, एक पेंसिल चाहिए होगी और एक कोई गोल वस्तु चाहिए होगी। इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और गोल वस्तु का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये मुख्य अक्ष है। अब हम लेंस का द्वारक बनाएंगे। जितना लेंस ऊपर होगा उतना ही लेंस इस लाइन के नीचे होगा। उसके बाद लेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इस प्रकार से हम लेंस बना सकते हैं। आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से लेंस बना सकते हैं। और ये हमारा लेंस बन गया है। तो इसका नाम बता दीजिए, ये कौन सा लेंस बना है? जी हाँ, ये अवतल लेंस हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए हमें करना क्या है, इसके दोनों ओर बराबर बराबर दूरियों पर 4 पॉइंट लगा देने हैं, जो F1 F2 और 2F1 2F2 ये पॉइंट्स कहलाएंगे। इस पर ध्यान देंगे, ये F1 है, ये 2F1 हो गया, ये F2 है और ये 2F2 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखो इस पे लिखा है जब बिंब अनंत पर हो। अनंत पर मीन्स बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, फोकस दूरी से बहुत ज़्यादा दूरी पर हमारा बिंब है। मान लीजिए यहाँ पर बिंब है, तो बिंब अनंत पे है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। इस बिंब से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर होने के कारण लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरणें दूर फैल जाती हैं और हमें ऐसा लगता है ये प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो चूंकि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इन रेखाओं को हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। जबकि दूर जाती हुई प्रकाश की किरणें वास्तव में जाती हैं, इसलिए उन्हें डार्क लाइन से दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार से आप डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन की तरह दर्शाएं और डार्क लाइन को डार्क लाइन की तरह, और उन पे एरो का साइन जरूर बनाएं, जिससे पता लगता है प्रकाश किरणें किस डायरेक्शन से किस में जा रही हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो F2 पर, फोकस बिंदु F2 पर प्राप्त होता है। बिंदु रूपी बहुत छोटा सा प्राप्त होता है। प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, आभासी है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब हमेशा आभासी के साथ जुड़ा होता है एक शब्द सीधा। तो इस प्रकार से हम अवतल लेंस द्वारा प्रथम स्थिति में प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी स्थिति बनाते हैं। जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर हो, चाहे वो फोकस बिंदु पर हो या फोकस दूरी की डबल दूरी 2F2 पर हो या फिर किसी अन्य स्थान पर हो, तो हमें वही करना है। पहले मुख्य अक्ष बनाना है और उसके बाद हमें लेंस बना देना है, अवतल लेंस। सेम वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करते जाएंगे। और आप भी देखिए पहली बार में ही बहुत अच्छे चित्र बनाएं, क्योंकि मिटा करके फिर से चित्र बनाने में फिर वो बात नहीं रहती है, उसमें वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, स्पष्ट चित्र हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप पहली बार में बढ़िया चित्र बना सकते हैं। बस स्टूडेंट्स, ये हमारा देखिए लेंस बन गया है।
बता दीजिए इसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए जी। इसका नाम है अवतल लेंस। तो स्टूडेंट्स फिर से हमें 2 पॉइंट्स लगा देने हैं यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से हम पॉइंट्स लगा देते हैं और इनके नेम लिख देते हैं F1, 2F1, F2, 2F2। स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई वस्तु जो है हमारी वो यहाँ पर है, मान लेते हैं। अगर आप यहाँ से कहीं और भी बनाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के ऊपरी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है और टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण दूर फैल जाती है। तो इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पर डॉटेड लाइन हम दर्शाएंगे कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ का और ध्यान दें कि ये अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दूर फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस में हमने प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ दिया था, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया था। प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। आप तो इस बात को जानते ही हैं। तो ये लीजिए, यहाँ से एक प्रकाश की किरण बनाई है जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर के सीधे निकल गई है। अब देखिए चूँकि ये जो यहाँ पर प्रकाश की किरणों ने एक दूसरे को काटा है, कट किया है, तो ये हमारा प्रतिबिंब है। अब देखिए चूँकि ये लाइन तो वास्तविक है, लेकिन ये लाइन वास्तविक नहीं है, यहाँ पर डॉटेड है। इट मीन्स जो प्रतिबिंब हमारा बनना है, देखिए मान लीजिए A और B ये वस्तु है और A' और B' ये हमारा प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है और देखिए फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये सरल स्पष्ट चित्र प्राप्त किए हैं। देखिए दोनों के दोनों चित्र आपके पास यहाँ पर आपके समक्ष हैं और दोनों ही स्थितियों को अब हम समरी के तौर पर टेबल में नोट करेंगे। आइए अब हम इन दोनों स्थितियों की समरी बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली और दूसरी स्थिति हैं। तो इन दोनों को इस प्रकार से एक साथ देखने पर अब हम इस डाटा को एक सारणी में नोट करेंगे। देखिए यहाँ इस सारणी में दर्शाया गया है कि जब बिंब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है, वस्तु से अत्यंत छोटा प्राप्त होता है। जबकि दूसरी की यदि हम बात करें तो यदि वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो तो प्रतिबिंब हमेशा F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच ही प्राप्त होगा, आभासी तथा सीधा होगा, बिंब से छोटा होगा। अब चूंकि हर स्थिति में ये प्रतिबिंब सेम रहता है, इसलिए हम इसकी केवल और केवल एक ही स्थिति को डिस्कस करते हैं। इसमें उत्तल लेंस की तरह 6 स्थितियां नहीं बना पाते हैं, केवल 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सारणी को भी आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसी आशा के साथ आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, अपना कार्य फेयर कॉपी में नोट कर ले रहे हैं और वीडियो को, टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो इस सेशन को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।